नमस्कार दोस्तों, एस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर से। जनपद गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर में व्यापार मंडल के बैनर तले आयोजित व्यापारी वर्ग सम्मेलन में एक राष्ट्र एक चुनाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता हरिओम कंसल की अध्यक्षता तथा आईटी सलाहकार समिति गौतम बुद्ध नगर के सदस्य भाजपा नेता चंद्रमणि भारद्वाज, व्यापारी सुरक्षा फोरम के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दिनेश अग्रवाल तथा प्रवीण कुमार के संयुक्त संचालन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व्यापारी सुरक्षा फोरम के राष्ट्रीय संयोजक श्री अशोक कुमार गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव देश के लिए समय और धन की फिजूल खर्ची को रोकने तथा विकास को गति प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है। देश में लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होने से बार बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य बाधित होते हैं। इसका सर्वाधिक नुकसान व्यापारी वर्ग को होता है। उन्होंने व्यापारी वर्ग से कहा कि इस प्रस्ताव को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी ने भी इस विचार को देश हित में जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सम्मेलन में कुलभूषण शर्मा, ठाकुर अरविंद, नवीन अग्रवाल गुड्डू, दीपक गर्ग, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मूलचंद शर्मा आदि प्रमुख नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों के साथ ही 7 पत्रकारों को मंच पर सम्मानित किया गया। देखिए जहांगीरपुर से सोनम चौधरी की खास रिपोर्ट। साहब आज आप कस्बा जहांगीरपुर में पधारे हैं और यहाँ एक व्यापारी वर्ग सम्मेलन हुआ है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यापारी सदैव राष्ट्र का शुभचिंतक रहा है। देश की अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, परोपकार व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था सबका प्रमुख अंग है और देश के लिए हमेशा सोचता है। जो प्रस्ताव आया है एक राष्ट्र एक चुनाव, ये मोदी जी ने 2020 में जो संकल्प रखा था देश के सामने, 2023 में जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी की अध्यक्षता में वो बाद में संसद में भी प्रस्ताव आया और उसको समर्थन भी मिला, लेकिन बाद में जेपीसी को भेजा गया। तो वो प्रस्ताव इस देश के लिए इसलिए इसमें है, सभी 18 राज्यों में, सभी 8 केंद्र शासित राज्यों में जब एक साथ लोकसभा होगी, उसी के साथ विधानसभा होगी, तो निश्चित रूप से हमारी शक्ति का जो अपव्यय होता है वो नहीं होगा। विकास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक ही वोटर लिस्ट बनेगी, एक ही जगह पोलिंग स्टेशन होगा, एक ही हर तरीके की जो कोई भी ऐसी विविधता है वो समाप्त होंगी। और इतना भी कहना है कि 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ही स्थानीय निकायों के चुनाव, पंचायत के चुनाव वो भी हो जाएंगे। एक देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत होगा, अर्थतंत्र मजबूत होगा, देश की विकास की गति बढ़ेगी और हम समृद्ध, सशक्त, स्वाभिमानी, सुविकसित भारत के निर्माण का जो मोदी जी और योगी जी का सपना है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ये संदेश व्यापारियों के माध्यम से जनता तक जा रहा है, सभी वर्गों में जा रहा है, सभी वर्ग सहमत है। सभी वर्गों के लिए हाथ जोड़कर हम उनको प्रणाम करते हैं। आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया तो ये व्यापारी वर्ग रखा गया था, मगर बात तो राजनीति की हो रही थी, उसमें क्या कुछ मान के चलते हैं आप जनता को ये बताएं। देखिए, आप जो कह रहे हैं व्यापारी वर्ग, राजनीति की नहीं हो रही, सरकार की हो रही है। सरकार और व्यापार को अलग अलग नहीं दे सकते, सरकार और किसान को अलग नहीं दे सकते, सरकार और पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को अलग अलग नहीं दे सकते। ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग एकजुट होंगे, सामाजिक समरसता होगी और व्यापारी तो सबको सम्मान देता है। व्यापारी कभी जातिवादी है न कहीं मजहबवादी है। व्यापारी देश के लिए चिंतन करता है, देश के लिए जीता है, इस देश के लिए जो है सोचता है। व्यापारी संदेश सर्वोपरि भारत देश। ज्यादातर हम ये सोचना चाहेंगे कि व्यापारी की तरफ क्या कुछ नफा, क्या नुकसान होना चाहिए। हमने उस पर कोई बात नहीं की अभी तक। कैसी बात कह रहे हैं? ये जो मैसेज है आज का, वो एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय को लेकर गया है। सारा उसी विषय के ऊपर केंद्रित था। उस विषय के साथ साथ जो आज परिस्थिति है देश के अंदर, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान में जाकर अंदर घुसकर आतंकियों को सबक सिखाने का साहसिक काम हमारी सेना ने किया है, हमारे नेतृत्व ने किया है, हम उसी की बात करने आए और हमने बात की है, सभी ने सराहा है। आपका धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज जहांगीरपुर में व्यापारी वर्ग सम्मेलन में आप पधारे हैं, आप क्षेत्र के यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, तो क्षेत्र की जनता को क्या बताना चाहेंगे एक राष्ट्र एक नेशन के बारे में? देखिए, आज हम यहाँ सभी अपने व्यापारी वर्ग के भाइयों के साथ हमारी ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के माध्यम से जो हमारे व्यापारी हैं
उनका संपर्क पूरे क्षेत्र में होता है। तो हमारा यही उनसे निवेदन हुआ है कि आप हमारे व्यापारी भाई जो हैं अपने क्षेत्र की जनता को घर घर तक जाकर इस एक देश एक चुनाव के बारे में जो हमारी सोच और हमारा विचार है, ये सोच और विचार नहीं हमारी आज की आवश्यकता है, क्योंकि आए दिन चुनाव होते हैं हमारे देश में और आए दिन जो हमारे देश में विकास कार्य चल रहे हैं, जो विकास का पहिया है वो सब बीच में रुक जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारा सपना है, आदरणीय मोदी जी का, कि हमारा देश विकसित हो, वो तभी मुमकिन है जब हमारे देश में एक देश और एक चुनाव हो, ताकि हम 4.5 साल विकास के कामों में लगे, शिक्षा के कामों में लगे, स्वास्थ्य के कामों में लगे और हमारा जो लाखों करोड़ रुपया जो खर्च होता है वो हमारे विकास में और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काम आए। नमस्कार बंधुओं का, आज के इस जनपद गौतम बुद्ध नगर के व्यापार वर्ग सम्मेलन में आप आए हैं, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह जो आज व्यापारी वर्ग सम्मेलन जो हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन में, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो देश में जो खर्चा होते हैं चुनाव के नाम पर, कि हर 6 महीने में कभी किसी विधानसभा में, कभी किसी प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं और बीच में ही 5 साल होते हैं फिर लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में देश में पहले ये था कि एक देश और 2 संविधान थे। पश्चिम कश्मीर जो अपना देखा आपने, जम्मू कश्मीर का एक अलग था कि वहाँ धारा 370 लगी हुई थी और हमारे भारत का संविधान वहाँ वो लोग उसको नहीं फॉलो करते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से, अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने वहाँ से धारा 370 को सबसे पहले उसको हटाने का काम किया कि वन नेशन, एक राष्ट्र एक संविधान और एक झंडा। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर का झंडा अलग लगाते थे, वहाँ अलग संविधान चलता था, यहाँ का नागरिक वहाँ ज़मीन नहीं ले सकता था, यहाँ का नागरिक वहाँ जाके बस नहीं सकता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो आप सभी जानते हैं कि धारा 370 हटने के बाद में, 15 ही हटने के बाद में एक देश और एक निशान, एक विधान, यह जम्मू कश्मीर में हुआ। अब उसी चीज़ को लेते हुए कि आगे हमको कैसे इसको विकसित भारत बनाना है, कैसे समृद्ध भारत बनाना है, तो उसके लिए ये चुनाव को एक चुनाव कराना बहुत अनिवार्य है। इस तरीके से आज यहाँ पर जो भारतीय जो व्यापार संगठन का जो आज रखा गया था, उसको आपने दूसरा नाम क्यों दिया जिसकी सरकार की गिनतियाँ गिनवाना है? देखिए, यह जो व्यापार वर्ग सम्मेलन है, यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा सभी वर्गों का अलग अलग सम्मेलन किया जा रहा है। कहीं महिलाओं को लेकर के महिला सम्मेलन हो रहा है, कहीं एससी वर्ग को लेकर के एससी वर्गों का सम्मेलन हो रहा है। तो जो व्यापारी होता है, व्यापारी लोगों में जागरूकता फैलाने वाली कड़ी होती है कि जब बाजार में व्यापारी बैठता है तो एक व्यापारी 50 ग्राहकों को दिन में मोटिवेट करता है, उनको उत्साहित करता है और उनको बताता है कि भाई आज ऐसा काम किया है सरकार ने।